या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञान की देवी मां सरस्वती वीणा वाग्मी सभी के अंतःकरण में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर अंतःकरण से तमस्ता रूपी दैत्य को निकालने का कार्य करने वाली मां वीणा वादनी आपका बारंबार नमन है, वंदन है। आज बहुत बड़ा पर्व हमारा देश मना रहा है और संयोग है दो दो पर्व का आनंद देश के लोग उठा रहे हैं। एक तरफ इस ब्रह्मांड के शिल्पी कार जो शिल्प जगत का निर्माता हो, अधिष्ठाता हो, जिसने कुबेरपुरी बनाया हो, जिन्होंने यमपुरी बनाया हो, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान का को जन्म दिया हो, ऐसे शिल्पकार की आज हम जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और लौह के कारोबारियों के लिए तो आज बड़ा ही पवित्र दिवस माना जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो शिल्प जगत का हो, इंजीनियर्स हो, शिल्पकार हो, कुछ बनाने वाला हो, अर्थात श्रमशील हो, वो आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मना रहा है। जगह जगह नगाड़े बज रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं और उनकी प्रार्थना हुई है। मैं आप सभी देशवासियों को, विश्वकर्मा भगवान को मानने वालों को भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ईश्वर आपके जीवन में शिल्प कला, संस्कृति, साहित्य का विकास करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। साथ ही साथ मत अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन देश कभी अलग नहीं हो सकता और राष्ट्र का नायक कभी नहीं अलग हो सकता है। अंतर यही हो सकता है कि उसकी विचारधारा या आपकी विचारधारा से मेल न करती हो। तो मैं इस काव्य पटल से उस व्यक्तित्व को भी जन्म दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो इस समय राष्ट्र के नायक के रूप में भारत का प्रधानमंत्री के पद पे अपने को प्रतिस्थापित किए हुए हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी हम जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और मैं नहीं कहता कि उनकी विचारधारा को आप मानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इस पटल पे अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म, पार्टी के अलग अलग लोग जुड़े रहते हैं, हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का नायक तो न मानते हुए भी एक मतैक्यता हो सकती है। इसीलिए इस काव्य पटल पे आप सभी के तरफ से हम उस अग्नायक को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहेंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री आज रोज की तरह आज बहुत सारे लोग काव्य पटल पे उपस्थित हो चुके हैं और आज जिस व्यक्तित्व से आपको मुलाकात कराने चाह रहे हैं वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, जैसा नाम वैसा गुण है और साहित्य के क्षेत्र में समाज सेवा भी जिसने अपना विजन बना लिया हो, बहुत अच्छा। एक छोटे से शहर खीरी लखीमपुर में पैदा होकर के अगर वैश्विक पटल पे अपने साहित्य के माध्यम से सम्मान बना रहा हो, अपने शहर का नाम रोशन कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि ये व्यवसायी है,
लेकिन व्यवसाय से केवल अगल बगल शहर तक जाने जा सकते हैं कि 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, लेकिन उससे बड़ी भाई कितना बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति धन से नहीं बढ़ता, अपने शोहरत साहित्य से बढ़ता है, क्योंकि धन मरने के बाद साथ नहीं जाता, लेकिन साहित्य और नाम यश हमेशा चलता रहता है। और ऐसे आज हमारे बीच में गोविंद गुप्त जी उपस्थित हैं, जो युवा कवि हैं, समाज सेवी हैं, और साथ ही साथ अपने व्यवसाय का एक निश्चित धन समाज सेवा में खर्च करते हैं। बेहतरीन वक्ता है, दर्जनों पुरस्कार प्राप्त करता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पे अपने लाइव परफॉर्मेंस के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं, लोगों को जागृत करने का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय गोविंद गुप्ता जी का इस धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में हम नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। आप धन्यवाद सौरभ भैया, कुछ सुनाए। और आपके आमंत्रण पे आज इस शुभ अवसर पे, और ये अवसर वास्तव में शुभ अवसर इसलिए भी है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, और इतने बड़े अवसर पे आपने इस पटल पे, और चूंकि धराधाम का पटल जो है वास्तव में जैसे कि नाम है वैसे ही उसका काम है, और आपके मैं जितने भी कार्य हैं सब फेसबुक पे देखता रहता हूँ। अभी जो फिल्म बनी है वो भी मैंने उसको देखा है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपके। आप पहले तो जान लीजिए कि आपके पटल पे कौन कौन विभूति जुड़ चुके हैं, ताकि आपको कुछ सुनाने में भी और अच्छा लगे। हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रागिनी पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है, महिला मोर्चा की नेत्री हैं, और धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं स्वागतम, और डॉक्टर रागिनी लिखते हैं जय धराधाम। अरुण दुबे साहब जुड़े हैं, जय धराधाम। गुरुवार लिखते हैं जय धराधाम, गुरुवार स्वागत है। प्रतिमा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं स्वागत है धराधाम से सोमनाथ पांडे। अरुण दुबे जी जय धराधाम। और रवि तिवारी दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, लिखते हैं बहुत ही सुंदर धराधाम परिवार आप सभी का स्वागत। अरुण दुबे साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं भगवान विश्वकर्मा की जयंती के शुभ अवसर पे आप समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को अनंत मंगल कामनाएं। अस्मित बिन्ने लिखते हैं जय धराधाम। हर्षित त्रिपाठी जी लिखती हैं स्वागत। गीता द्विवेदी बेहतरीन राष्ट्रीय कवयित्री हैं, लिखती हैं दोनों गुरुजनों को स्वागत। और ब्रजेश सिन्हा साहब लिखते हैं सादर प्रणाम स्वागत। अभय त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं, ब्रजेश सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, ब्रजेश सिन्हा साहब। और राजेश कुमार सिंह राजन जी जुड़ चुके हैं, जो गोरखनाथ मुख्यमंत्री की धरती से हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महामंत्री निर्वाचित हुए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्हें बधाई भी देना चाहूंगा कि निरंतर वह इस पटल पे उपस्थित होकर के स्नेह से अभिषिंचित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार सिंह राजन जी हमसे जुड़ चुके हैं। आदरणीय मिथिलेश पांडे जी लिखते हैं आशीर्वाद। महेश राम त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। जय धराधाम। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जुड़े हुए हैं, लिखते हैं हार्दिक स्वागत आप दोनों का। रिया पांडे जी, ब्रजेश सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, और अभिषेक जैन साहब जुड़ चुके हैं, जय जिनेन्द्र लिखते हैं। और नीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। गीता द्विवेदी लिखती हैं बहुत बहुत स्वागतम है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। और धराधाम इंटरनेशनल के डायरेक्टर शिक्षाविद कवि गोरखपुर की धरती से डॉक्टर एहसान अहमद जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं स्वागत है। राजकुमार सिंह जुड़ चुके हैं, मनप्रीत सिंह प्रीत जी, ब्रजेश सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं हमसे, लिखते हैं हार्दिक अभिनंदन। फिर ब्रजेश सिन्हा जी लिखते हैं साहित्य शाश्वत है सत्य वचन आपका। गीता द्विवेदी जी जय धराधाम। आप बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का इस धराधाम पटल से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। राधे रमन पांडे जी नित्य की तरह आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राधे रमन जी। लिखते हैं धराधाम की जय है, सब जय सभी आप लोगों की और धरती माँ की जय हो। अब इसी क्रम में मैं अपने काव्य पटल पे उपस्थित होना चाहता हूँ और पुनः आवाज देना चाहता हूँ भाई आदरणीय गोविंद पटल से जुड़े हुए सभी हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी पटल पे उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं गोविंद गुप्ता, उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी धरती है, कस्बा है मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का है, तहसील भी है, ब्लॉक भी है, वहीं से मैं हूं। और आइए आज इस पटल पे सबसे पहले माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए ये वंदना, उसके बाद में आगे अपने
सभी रचनाओं को प्रस्तुत करूंगा। कि मेरी मैया तुम्हें है नमन, मेरी मैया तुम्हें है नमन, मेरी मैया तुम्हें है हमारा नमन, मेरी मैया तुम्हें है हमारा नमन। मैं तो नादान था, ना कोई ज्ञान था, मुझको संसार का ना कोई भान था। मैं तो नादान था, ना कोई ज्ञान था, मुझको संसार का ना कोई भान था। ज्ञान देकर बताया मुझे आपने, ज्ञान देकर बताया मुझे आपने, सोते मन से जगाया मुझे आपने, सोते मन से जगाया मुझे आपने। करता हूँ मैं तुम्हें, करता हूँ मैं तुम्हें आज मन से नमन, मेरी मैया तुम्हें है हमारा नमन, मेरी मैया तुम्हें है हमारा नमन। और माँ से क्या प्रार्थना कि मेरी मैया तुम्हें है हमारा नमन, मेरे अज्ञान को ज्ञान तुमने दिया। मैं तो नादान था ना, कि मेरे अज्ञान को ज्ञान तुमने दिया, मेरे कष्टों को भी आपने हर लिया, मन में छाए अंधेरे को रोशन किया, मन में छाए अंधेरे को रोशन किया, मुझको खुद आपने है वो सब कुछ दिया। मेरा सब कुछ तुम्हारा ये तन और मन, मेरा सब कुछ तुम्हारा ये तन और मन, मेरी मैया तुम्हें है हमारा नमन, मेरी मैया तुम्हें है हमारा नमन। जैसा कि हमारे पटल की भी परंपरा है और काव्य मंच की भी परंपरा है, साहित्य मंच की भी परंपरा है कि माँ सरस्वती के आवाहन के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। उन्हीं की कृपा हम सभी लोगों पर होती है और इसी के साथ माँ का वंदन हुआ और माँ का आवाहन हुआ। वाह, शानदार सभी हमारे प्रस्तुति साथ रही। जुड़े हुए हैं, उन सभी को हमारा नमन है। और सौरभ भैया आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करते रहेंगे और मैं चाहता हूं कि मैं पटल पे आया हूं तो अधिक से अधिक रचनाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। नहीं, स्वागत है, स्वागत है। आइए, अभी अभी जन्माष्टमी भी गई हुई है और भगवान कृष्ण का भी हम लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारा पटल ही धराधाम है, तो इस धराधाम में सारे जो हमारे देवी देवता हैं सबका आवाहन करते हैं आज, और सब पे कुछ ना कुछ है हमारे पास वो रचनाएं। कि मोहे लगता कितना प्यारा, मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला, मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला। मेरा कान्हा भी था काला, सांवरिया काला काला, मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला। और क्या कि गोपी मिलने को थी आतुर, कान्हा को प्यार थी करती, गोपी मिलने को थी आतुर, कान्हा को प्यार थी करती, माखन को गिराती खुद थी, दोषी कान्हा को करती, दोषी कान्हा को करती। कान्हा भी था सब समझे, वह देखो बहुत निराला, मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला, मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला। और इस काले रंग में क्या क्या महत्व है कि ग्वालों के संग है खेले, गायों का है रखवाला, ग्वालों के संग है खेले, गायों का है रखवाला, रचे रास गोपियों के संग, कान्हा मेरा मतवाला, मुरली की धुन पर नाचे
सारे गोपी और ग्वाला, मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला, यह रंग है काला काला। लीलाधर की सब लीला, दानव सारे थे मारे, जो कान्हा को मारन आए, वह सीधे स्वर्ग सिधारे, वह सीधे स्वर्ग सिधारे। बलदाऊ के संग उनका रिश्ता था बहुत निराला, मुझे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला, यह रंग है काला काला। और इस काले रंग का क्या महत्व है कि भोले बाबा भी काले, भोले बाबा भी काले, जो हम सब के रखवाले, जो हम सब के रखवाले। विष्णु जी भी हैं काले, जो देखो बड़े निराले, देवों को भी भाता है इनका यह रंग है काला, मुझे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला, यह रंग है काला काला, यह रंग है काला काला। ये भजन और गीत और कविता जो भी लिखा, वंदना शर्मा जी छत्तीसगढ़ से हैं, वो इसको गीत के रूप में, भजन के रूप में भी गाने जा रही हैं, और वो एल्बम बहुत शीघ्र आ जाएगी। है हालांकि मैंने लिखा तो बस कविता के रूप में था, लेकिन ये भजन बन गया और ईश्वर के नाम हो गया। वैसे जितेंद्र जी और गोविंद जी, आपकी आवाज बहुत ही मधुर है और मनमोहक आवाज है। अब कुछ पटल के लोग जुड़े हुए हैं, उनको पढ़ता चलूं। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखते हैं मनमोहक रचना, सोमनाथ पांडे जी वहां लिखते हैं, और युवा कवि लखनऊ से विशाल मिश्रा लिखते हैं, अरे नादान तुम भी थे, नादान मैं भी हूँ, अनजान तुम भी थे, अनजान मैं भी हूँ, गलतियां इश्क करके इस जहां पे कर गए दोनों, परेशान तुम भी थे, परेशान मैं भी हूँ। बहुत स्वागतम आपका। अभय त्रिपाठी लिखते हैं बहुत को, और गीता द्विवेदी लिखती हैं बहुत सुंदर शब्द का संयोजन। अरुण दुबे जी लिखते हैं वाह वाह जय धराधाम। जितेंद्र पांडे जी लिखते हैं वाह बहुत ही सुंदर सृजन, नमन है नमन है आप दोनों महाविद्यों को। गुरु बाबा लिखते हैं जय श्री कृष्णा। रागिनी जी जुड़ी हुई है, गीता द्विवेदी जी, नीरज त्रिपाठी निरंतर जुड़े हुए, जय श्री राधे लिखते हैं, जय सोमनाथ पांडे लिखते हैं राधे कृष्ण राधे राधे। और डॉक्टर एहसान अहमद सुन रहे हैं, लिखते हैं माँ शारदा के चरणों में अर्पित भक्ति, मैं तो नादान था न कोई ज्ञान था, वाकई बहुत सुंदर भक्ति, बधाई हो। नीरज त्रिपाठी बहुत सुंदर, गुरु बाबा बहुत सुंदर। और जितेंद्र पांडे लिखते हैं वाह वाह आदरणीय गुप्ता जी आनंद आ गया। चाचा जी को साधारण स्पर्श लिखते हैं सुभाषीष आपको बहुत बहुत। और प्रदीप तिवारी जुड़े हुए लिखते हैं शानदार साहित्य, मनीषी आदरणीय संचालक महोदय कवि गोविंद जी का हार्दिक अभिनंदन। प्रदीप तिवारी जी बिहार के बेहतर कवि माने जाते हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, प्रवक्ता हैं। ब्रजेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। और अरुण दुबे लिखते हैं साहित्य सौरभ में डॉक्टर सौरभ पांडे के साथ कवि एवं समाजसेवी गोविंद गुप्ता जी, स्वागत है आपका। रागिनी पांडे लिखती हैं बहुत ही मधुर आवाज में सुंदर रचना, जय हो। सोमनाथ पांडे जी जय हो। और प्रदीप श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं, साहित्य प्रेमी हैं, लिखते हैं मंच एवं विशेष कार्यक्रम से जुड़े महानुभावों को भगवान विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुण दुबे जी लिखते हैं ओम विश्वकर्माय नमः। निर्बल है तुमको बल मांगते हैं, करुणा का प्रयास से जल मांगते हैं, श्रद्धा का प्रभु की फल मांगते हैं, विश्वकर्मा दिवस की जय भाभी। बहुत बहुत सुभाषीष। धर्मेंद्र कुमार जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और गौतम पांडे जी पत्रकार जुड़े हुए गोरखपुर की धरती से, लिखते हैं बहुत बढ़िया जय हो। धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं मनमोहक कविता, हरित बधाई। धर्मेंद्र कुमार जी देश स्तर के बड़े पर्यावरणविद हैं और ऑक्सीजन बैंक चलाते हैं, बिहार की धरती से इनका स्वागत। विशाल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सिन्हा लिखते हैं बहुत सुंदर मधुर रचना। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्डर बहुत सुंदर रचना। साधु विशाल कुमार गुप्ता बहुत खूबसूरत। और एक जो बहुत प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं मुरलीधर के सांवरे रंग पर सम्मोहित हो गए हैं, राधे श्याम क्या बात है। और जितेंद्र पांडे लिखते हैं मधुर मधुर सुमधुर कंठ को प्रणाम करता हूँ। क्या शब्द का समायोजन है आप सभी का। और मैं फिर चलता हूँ काव्य पटल पे एक नई रचना के साथ। स्वागत है गोविंद जी आपका पुनः एक बार। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत आभार है। और मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि जो शब्दों का संयोजन है, हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, और सरल शब्दों में हमें रचना को पढ़नी चाहिए, और सरल शब्दों का ही उल्लेख होना चाहिए, जिससे कि सबको समझ में आ जाए। तो आइए
एक रचना मैंने भगवान राम और अयोध्या को लेकर लिखी है, तो उस पर भी हम आज ये चर्चा जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है और भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है। और शुभ सूचना मैं ये दूंगा कि जो जिस दिन शिलान्यास हुआ था 5 तारीख को, 5 अगस्त को, उस दिन दीदी तृप्ति शाक्या ने एक भजन गाया था, राम जी का मंदिर बनेगा धीरे धीरे। वो यूट्यूब पर उपलब्ध है और वो मेरे द्वारा लिखा गया था। तो मेरा सौभाग्य है कि वो शिलान्यास का भजन मेरे द्वारा अरे लिखा वाह गया वाह था वाह, और आप लोग स्वागत है, ये उसको गाना सुन सुनाइए। सकते हैं। उसकी हेडिंग है कि राम जी का मंदिर बनेगा धीरे धीरे। इसको आप सर्च करेंगे, सबसे वाह ऊपर आ वाह, जाएगा। स्वागत तो आइए, स्वागत। ये रचना भगवान राम को ही लेकर मैंने लिखी है कि जिनके प्रताप से जगमग, जिनके प्रताप से जगमग, देखो ये अयोध्या धाम है। जिनके प्रताप से जगमग, देखो ये अयोध्या धाम है। वह सूर्य वंश के राजा, मेरे प्रभु राजा राम है, मेरे जय हो प्रभु जय राजा हो। राम है। और जिनसे मिलता मर्यादा का संदेश हमेशा मानव को, जिनसे क्या बात है, क्या मिलता बात है। मर्यादा का संदेश हमेशा मानव को, कर्तव्य भावना कैसी हो, शिक्षा मिलती है मानव को, शिक्षा मिलती है मानव को। धर्म की रक्षा करने को मिलता न कहीं आराम है, धर्म की रक्षा करने को। भगवान ने संदेश दिया है कि जो 14 वर्ष का वनवास और रावण से युद्ध, ये संदेश मात्र है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें आराम नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। तो धर्म की रक्षा करने को मिलता न कहीं आराम है। जिनके प्रताप से जगमग, देखो ये अयोध्या धाम है। वो सूर्य वंश के राजा, मेरे प्रभु राजा राम है, मेरे प्रभु राजा राम है। मानव की रक्षा की खातिर बन बन में भटके वह देखो, मानव की रक्षा की खातिर बन बन में भटके वह देखो। संहार किया दानवों का, ऋषि कुल की रक्षा को देखो। संहार किया दानवों का, ऋषि कुल की रक्षा को देखो। ऐसे राजा थे वह देखो, ब्रह्मांड में जिनका नाम है। वह सूर्य वंश के राजा, मेरे प्रभु राजा राम है। वह सूर्य वंश वाह के राजा, मेरे प्रभु राजा राम है। जिनके प्रताप से जगमग, देखो ये अयोध्या धाम है। और भगवान राम में क्या था कि मर्यादा जिनके रग रग में, मर्यादा जिनके रग रग में, पुरुषोत्तम थे वो कहलाए। लंका जीती रावण मारा, और पुनः अयोध्या वह आए। मतलब ये नहीं था कि वो सोने की लंका उन्होंने जीत ली और वो पुनः वहीं से राज करना शुरू कर देते कि तो सोने की लंका अयोध्या क्यों जाऊं अपने मिट्टी की बनी हुई लंका। लेकिन मर्यादा, और उस मर्यादा का उन्होंने पालन किया और वो लंका को सुग्रीव उनको विभीषण को सौंप कर उन्होंने अपने ही अयोध्या आने का प्लान बनाया और अयोध्या वो आए। तो मर्यादा जिनके रग रग में, पुरुषोत्तम थे वो कहलाए। लंका जीती रावण मारा, और पुनः अयोध्या वह आए। इसीलिए तो सारे जग में प्रभु राम का उत्तम नाम है। जिनके प्रताप से जगमग, देखो ये अयोध्या धाम है। जिनके प्रताप से जगमग, देखो ये अयोध्या धाम है। वह सूर्य वंश के राजा, मेरे प्रभु राजा राम है, मेरे प्रभु राजा राम। वाह, बहुत सुमधुर आवाज और आनंद आ गया। अब इसके बाद वो जो तृप्ति साक्या द्वारा गीत गाया गया है, मंदिर धीरे धीरे बनेगा, उसको आप सुनाएंगे। तब तक अभय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत बेहतरीन रचना। और नीरज जी लिखते हैं नाइस वॉयस, विजय सिन्हा साहब वाह वाह। और डॉक्टर नागरी लिखती हैं उम्दा रचना के साथ मधुर आवाज सुनकर बहुत ही आनंद आ रहा है। और सोमनाथ पांडे लिखते हैं जय धराधाम।
और गुरु वो लिखते हैं जय श्री राम चंद की जय। गीता त्रिवेदी जी लिखती हैं जय श्री राम। गौतम पांडे जी जय श्री राम। विशाल मिश्रा नमामि सरयू। और नीरज त्रिपाठी जय श्री राम। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और गौतम पांडे लिखते हैं जय हो अयोध्या नगरी की। और गुरुवा लिखते हैं जी वाह वाह जिंदाबाद। ब्रजेश सिन्हा क्या बात है। तो बहुत तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज सभी को पसंद आ रही है। इसी तरह जुड़े रहिए। आप कमेंट लिखते रहिए। हम पढ़ते रहेंगे जो सबसे बेहतर कमेंट जिसका आएगा। अब स्वागत है एक नए रचना के साथ गोविंद जी। बहुत 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 आभार है आप सभी का। और कभी अवसर मिलेगा तो सौरभ भैया का आह्वान होगा तो जरूर आमने सामने होंगे हम सभी लोग। और कुछ भी ऐसा नहीं है, जो समय है वो व्यतीत जरूर हुआ है 2 साल का, लेकिन जरूर हम लोग आमने सामने होंगे। और आइए, चूंकि नारी शक्ति का सम्मान भारत की धरती पर हमेशा से हुआ है, और मैंने भी उस नारी शक्ति पे एक रचना लिखी है कि नारी वास्तव में है क्या और भगवान ने उसे क्यों बनाकर भेजा है इस धरती पे। तो आइए इस रचना को प्रस्तुत करते हैं इस पटल पे आज। स्वागत है कि नारी की संरचना देखो है सर्वदेव में प्यारी। नारी की संरचना देखो है सर्वदेव में प्यारी। ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी। ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी। मां बन कर है करती देखो इस सृष्टि की सुंदर रचना। मां बनकर करती है देखो इस सृष्टि की सुंदर रचना। और निभाती बंधन सब भाभी नानी प्यारी बहना। भाभी नानी प्यारी बहना। शक्ति के रूप में नारी करती है सिंह सवारी। ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी। नारी की संरचना देखो है सर्वदेव में प्यारी। और नारी का जन्म क्यों हुआ कि देवों को भी है जन्म दिया। देवों को भी है जन्म दिया अपनी ही कोख से है देखो। बलशाली योद्धा सब जन्मे उसकी ही कोख से है देखो। आज उसी बल से है डराते नारी इनसे ही हारी है। ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी है। नारी की संरचना देखो है सर्वदेव में प्यारी है। लेकिन उसी नारी ने जब जन्म देती है बच्चे को तो क्या क्या कष्ट वो सहती है कि कितने कष्ट सहे देखो है जन्म तुम्हारे लेने पर। कितने कष्ट सहे देखो है जन्म तुम्हारे लेने पर तुम कितना पीछे हो सम्मान उसी को देने पर तुम कितना पीछे हो सम्मान उसी को देने पर। देख देख औलाद का चेहरा कितना खुश बह होती। गद्दे पर तुम्हें सुलाती है और खुद जमीन पर सोती। क्या प्यार करे ईश्वर ने ऐसा धरती पर अवतार लिया। ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी। नारी की संरचना देखो है सर्वदेव में प्यारी। ये नारी के महत्व को लेकर के, नारी का जन्म, नारी को जिस तरीके से धरती पे भेजा भगवान ने, ईश्वर ने, आज जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं वास्तव में बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं। लेकिन हाँ, सम्मान देने में जो अच्छे लोग हैं वो सम्मान भी देते हैं। और नारियों में भी श्रेणियां होती हैं और उसी श्रेणी के हिसाब से उनको भी सम्मान मिलता रहता है। चलिए, लेकिन हम सभी लोग चाहते हैं कि नारी शक्ति के रूप में विराजमान हो। और वर्तमान प्रधानमंत्री जी और वर्तमान शासन का भी यही उद्देश्य भी है कि नारी शक्ति को उभारा जाए, जिससे कि उसकी सही प्रतिभा, क्योंकि किसी भी कार्य क्षेत्र में आप जब देखते हैं तो नारी जिम्मेदारी से सारा कार्य करने का प्रयास करती है। अगर हम देखते हैं उसको 6 घंटे की ड्यूटी दे दी जाती है तो वो 6 घंटे पूरे करके निकलती है। और अगर हम किसी पुरुष को
कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उसके अंदर कोई अवगुण है, अगर गुटखे खाने का है तो वो 2 मिनट के लिए गुटखा खाने जरूर जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट का नुकसान करता है उस जिम्मेदारी। तो खैर ये एक रचना थी और रचना के माध्यम से मैंने प्रयास किया नारी के महत्व को आपके सम्मुख रखने का। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही आपकी। और नारियों का तो सम्मान होना चाहिए। शास्त्र भी कहता है यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। और राम के बारे में आपने जो लिखा, विशाल मिश्रा जी लिखते हैं, आसान नहीं है यहाँ राम हो जाना, आसान नहीं है यहाँ राम हो जाना। राम ही त्याग की परिभाषा है। सत्यवचन और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, श्री राम की कृपा से आदरणीय गुप्ता जी बड़भागी हैं जो शिलान्यास के दिन द्वारा रचित गीत बजा हम लोग बड़भागी हैं जो आपकी आवाज सुन रहे हैं। आपका स्वागत है। गुरु बाबा लिखते हैं बहुत सुंदर, ब्रजेश सिन्हा जी, वाह वाह, बेहद भावपूर्ण नारी सम्मान की रचना। डॉक्टर रागिनी लिखती है शानदार। और मुंबई से अंतरराष्ट्रीय लेखिका, पत्रकार, समाज सेविका, धराधाम की धरा अम्बेसडर लिखती हैं निक्की शर्मा जी मुंबई से, लिखती हैं स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निक्की जी, आप जुड़ चुकी हैं। नीरज त्रिपाठी लिखते हैं सभी का आभार है, बहुत सुंदर, आभार है निक्की शर्मा सभी जी का। लिखती हैं, बहुत सुंदर। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। गौतम पांडे जी लिखते हैं, मैं चलता चला गया रास्ते मिलते गए, राह के कांटे सभी फूल भरकर खिलते गए, ये जादू नहीं है कृपा है मेरी माता जी का, वरना उसी राह पे लाखों फिसलते गए। बहुत बहुत स्वागत गौतम जी आपका। और विशाल मिश्रा जी लिखते हैं, सरिता के जलती स्वच्छ है तू अंबर सा, तेरा स्वभाव जो है, कोमल सी बोली है तेरी, पेड़ों से मिलता छांव जो है, माँ दुर्गा जैसे प्रतिबिंब लगे, भरा दुख से तेरा अतीत जो है, लिए समुद्र सी गहराई, गम की धैर्य से करती व्यतीत जो है। बहुत स्वागत। और धर्मेंद्र कुमार जी बीडीसी, गुरु बाबा निरंतर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निक्की शर्मा सहित कृष्णा दुबे जुड़ चुके हैं। कृष्णा दुबे लिखते हैं, जय हो नारी शक्ति। ब्रजेश सिन्हा, बहुत बहुत सुंदर। अब बहुत सारे लोग के कमेंट पढ़ना संभव नहीं हो पाता, लेकिन इसी तरह मैं सभी का कमेंट धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिए। अब एक नई रचना के लिए आगाज करूंगा। भाई गोविंद गुप्ता जी का स्वागत है आपका। आइए माँ भारती का वंदन अपनी तरह से करने का प्रयास किया है। जो जितना माँ ने मुझे समझ में आया, मैंने उस तरीके से माँ का वंदन करने का प्रयास किया है, अपनी इस धरती माँ का। और वो क्या है कि कहते हैं कि यहाँ जन्मा हर बेटा और उसकी माँ यही धरती माँ है, क्योंकि बिना इस धरती माँ के हम लोगों का जीवन व्यर्थ है। तो उसी का वंदन करने का मैंने प्रयास किया है कि तेरा वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे, तेरा वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे, भारत की जय जयकार हो माँ, हम सब का यही प्रयास रहे, हम सब का यही प्रयास रहे। देश का बच्चा बच्चा माँ तेरी गोदी में खेल रहा, देश का बच्चा बच्चा माँ तेरी गोदी में खेल रहा, कठिनाई कितनी भी हो माँ पर आपस में है मेल रहा, कठिनाई कितनी भी हो माँ पर आपस में है मेल रहा। ये हमने 2 साल में देख भी लिया कि आपस में कितना मेल हम सभी लोगों के मध्य रहा, जबकि पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से त्रस्त हो चुका है, अर्थव्यवस्थाएं डाउन हो गई सब जगह, लेकिन हम लोग 180 रुपए और 200 रुपए का तेल खाकर भी माँ भारती की वंदना कर रहे हैं। और ये और जिंदाबाद जिंदाबाद कि आपस में है मेल रहा, हम एक रहें मिल कर के कहें, दुश्मन को यही आभास रहे, तेरा वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे, तेरा वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे। हैं देश में कितनी भाषाएं फिर भी सब मिलकर हैं रहते, हैं देश में कितनी भाषाएं फिर भी सब मिलकर हैं रहते, यह धरती सबको है प्यारी, भारत माता इसको कहते।
यह धरती सबको है प्यारी, भारत माता इसको कहते। है देश स्वतंत्र आज देखो, सबको देखो आजादी है। जो जैसा पहने और खाए, करता न कभी बर्बादी है। शिक्षा की अलख जगाने को, शिक्षा की अलख जगाने को हम मिलकर आज प्रयास करें। तेरा वैभव मां अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे। तेरा वैभव मां अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे। है देश में इतनी भाषाएं, फिर भी सब मिलकर हैं रहते। इस भारत भूमि को देखो, भारत माता है सब कहते। देश प्रगति करता ही रहे, हम सबका यही प्रयास रहे। तेरा वैभव मां अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे, और अमर तेरा इतिहास रहे। ये चंद लाइनों में माँ पूरे देश की संस्कृति को समेटने का प्रयास किया। नहीं, बहुत सबसे बड़ी बात है कि अनेकता में एकता भारत संस्कृति की आत्मा है। इसको अपने गीत के माध्यम से आपने पूर्ण रूपेण प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया और अपने इस गीत के माध्यम से जो कहना चाहते थे वह पूर्णतः उसमें सफल रहे, आप मुकम्मल रहे, ये बड़ी बात होती है। जी जी। और अभय त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय मां भारती। नीरज त्रिपाठी लिखते हैं जय धराधाम। और पंडित अरुण श्रीधर शास्त्री जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम, जय परशुराम, गुरु बाबा जय हो। धराधाम से सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं जय हो। और जगनारायण मिश्रा जी राष्ट्रीय कवि प्रतापगढ़ की धरती से जुड़ चुके हैं, लिखते हैं मेल रहा और मेल रहा। और हर्ष पंडित कानपुर से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय हो धराधाम, गुरु बाबा जय मां भारती। और गौतम पांडे लिखते हैं जय धराधाम, जय धरती मैया। जगनारायण मिश्रा जुड़ चुके हैं, कामिनी पांडे लिखती है जय धराधाम। और गुरु बाबा सोमनाथ पांडे जी। जगनारायण मिश्रा लिखते हैं देर से उपस्थित हो पाया हूं। कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए, आप आए ना, ये बड़ी बात है। उपस्थित नहीं होते हैं आप इस पटल से, ये बड़ी महिमा है आपकी। नीरज त्रिपाठी जी और प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं अति प्रासंगिक रचना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत पग नभ पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समुद्र समतल में। क्या बात है, आपकी रचनाएं बहुत ही प्रभावित कर रही हैं लोगों को। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी। विनय श्रीवास्तव जी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लिखते हैं जय धराधाम। नीरज बाबा जुड़ चुके हैं जय धराधाम। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं जिसकी गोद के जन्म से मरण तक का सफर पूरा हो, उसी ही तो मातृभूमि कहते हैं, सत्यवचन। और एन नाथ तिवारी जी, जगनारायण मिश्रा जी लिखते हैं नमन धरा को, नमन धाम को करता हूँ, सबको वंदन मैं करता हूँ। स्वागत अरविंद यादव जी जय हो। अभय त्रिपाठी जी, नीरज त्रिपाठी जी और पंडित श्रीधर जी साथ ही साथ जुड़ चुके हैं। श्रीधर दुबे जी लिखते हैं गोविंद जी का धराधाम में स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। सुधीर दुबे जी ननिहाल पक्ष से हैं, निरंतर आते रहते हैं। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी जय धराधाम। और नवनीत कुमार पांडे जुड़ चुके हैं, स्वागत है नवनीत जी आपका। जय माता दी। धराधाम से सोमनाथ पांडे जय धराधाम। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और एन नाथ तिवारी जी नमस्कार। सौरभ जी बहुत बहुत शुभाशीष सर, सादर नमस्कार। काफी दिन बाद इस पटल पे आप जुड़े हैं, आपका भी स्वागत, नंदन वंदन अभिनंदन। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं गोविंद जी को सुनकर अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए। अब एक अलग रचना के लिए मैं आवाज दूंगा गोविंद गुप्ता जी को, स्वागत है आपका। प्रणाम। आइए फिर चलते हैं एक बार कान्हा की नगरी। और उन्हीं कान्हा के लिए, चूंकि आज का पटल और आज आनंद आ रहा है मुझे भी अपनी इन रचनाओं को सुनाते हुए और आप सभी लोगों को सुनते हुए, क्योंकि अन्य पटलों पे ये है कि हर तरह की रचनाएं वहां पे चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ के लिए मैंने विशेष रूप से सभी धर्म और अपने देश से जुड़ी हुई रचना को मैंने रखने का प्रयास किया। और ये रचना गोपी और कान्हा के बीच की है कि तुम्हें कितना चाहा कान्हा, तुम्हें कितना चाहा कान्हा, पर तुम हो क्यों नहीं आए। तुम्हें कितना चाहा कान्हा, पर तुम हो क्यों नहीं आए। दुनियादारी को छोड़ा,
तुम मेरे मन को भाए, दुनियादारी को छोड़ा, तुम मेरे मन को भाए, तुम्हें कितना चाहा कान्हा, तुम क्यों नहीं आए। मैं रंग में तेरे रंग कर, मैं रंग में तेरे रंग कर, मस्ती में होली खेलूं, रंग हरा गुलाबी हो या काला पीला भी खेलूं, काला पीला भी खेलूं, और सारे ग्वाले मिल करके होली खेलन को आए, तुम्हें कितना चाहा कान्हा, पर तुम हो क्यों नहीं आए। तुम्हें कितना चाहा कान्हा, पर तुम हो क्यों नहीं आए। दुनियादारी को छोड़ा, तुम मेरे मन को भाए, तुम्हें कितना चाहा कान्हा, पर तुम हो क्यों नहीं आए। और क्या कहती है वो गोपी कि माखन खाने के बहाने, माखन खाने के बहाने तुम घर मेरे आ जाओ, माखन खाने के बहाने तुम घर मेरे आ जाओ, और ग्वाल बाल भी चाहें, ग्वाल बाल भी चाहें अपने संग तुम ले आओ। मतलब कान्हा आना चाहिए सामने, उनके दर्शन होना चाहिए, भले ही अपने सब साथी के साथ आप आइए, कि ग्वाल बाल भी चाहें अपने संग तुम ले आओ। तुम्हें बहुत पुकारूं मन से, तुम्हें बहुत पुकारूं मन से, तुम काहे हमें सताए। तुम्हें कितना चाहा कान्हा, पर तुम हो क्यों नहीं आए। दुनियादारी को छोड़ा, तुम मेरे मन को भाए, तुम्हें कितना चाहा कान्हा। ये गोपी कहते हैं जो भक्त होता है वो भगवान को इसी भाव में याद करता है। और बाकी तो अब जैसे कल गणेश जी का विसर्जन हो गया, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा कि एक मुंबई की कई चित्राएं, वहां पे हीरोइन इनवाइट की गई आरती के लिए, लेकिन उन्होंने आरती में उनका ध्यान नहीं था, उनका ध्यान अपनी ड्रेस पे था, उनका ध्यान लोग जो थे इधर उधर उनके ऊपर था, उनका ध्यान जो भावना आरती के समय आंख बंद करके होनी चाहिए वो नहीं दिखती थी। तो ईश्वर की भक्ति यदि करनी है तो ईश्वर की भक्ति में हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, और इसी तरीके का ध्यान लगाने पड़ेगा, तभी हमें भगवान की प्राप्ति। वाह, कह रहे हैं गुप्ता जी उनका ध्यान फोटो सेशन में था, और सबसे कठिन फोटो सेशन हो गया है आजकल। और जगनारायण मिश्रा जुड़ चुके हैं, लिखते हैं दर्शन का भाव, भक्त श्रृंगार, क्या बात है। और विशाल मिश्रा लिखते हैं मुझे रंग दे तू अपने रंग में, मैं क्यों होलू खेलन जाऊं। मुझे रंग दे तू अपने रंग में, मैं क्यों होली खेलन जाऊं। मैं ढूंढे क्यों तुझको सब में, तुझ में तो मैं रंग पाऊं। स्वागत है। और जुड़ चुके हमसे भाई तुलसी पीडी यादव साहब, लिखते हैं वाह कान्हा जी का गीत सुनकर मन गदगद हो गया, बहुत सुंदर गीत। मैं कवि तुलसी विश्वास सादर नमस्कार करता हूं आप दोनों को, बहुत बहुत स्वागत तुलसी भाई। एक दिन आपके पटल पे उपस्थित होकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप बेहतर संचालन कर रहे थे और आपको सुन के अच्छा लगा, आज सुनने के लिए उपस्थित हुए, स्वागत है आपका। जगनारायण मिश्रा साहब लिखते हैं पर तुम क्यों नहीं आए, इतना क्यों तरसाए, बहुत शानदार। और धराधाम से धरा धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय धराधाम नीरज जी, बहुत खूब। और एन नाथ तिवारी लिखते हैं श्री दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि फिल्म प्रोड्यूसर भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और रागिनी पांडे जी लिखती हैं गोविंद जी को सुनकर अच्छा लग रहा है। तुलसी जी बहुत बहुत नमस्कार लिखते हैं। यश पी पांडे साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं मुंबई से कमेंट करते हैं धराधाम के नाम का, जय धराधाम जय धराधाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी कि आप मुंबई से जुड़ करके उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और वैक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के फाउंडर आदरणीय बीके बजाज साहब जुड़ चुके हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बहुत बड़ी चीजें होती हैं दुनिया में यूनिक पाई जाती हैं, उस पे इनकी किताब में नाम अंकित किया जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है। बहुत बहुत धन्यवाद बीके बजाज साहब। और प्रदीप श्रीवास्तव साहब लिखते हैं दिल जिसे चाहता है नजरें हर पल उसी को ढूंढती हैं, जय राधे श्याम। और बीके बजाज साहब डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं शानदार शानदार। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। यश पी पांडे लिखते हैं जय जलाराम,
जलाराम मुंबई से कमेंट करते हैं, यशवी पांडे जी आज राम राम स्वागत। और जितेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आदरणीय चाचा जी और श्रद्धेय श्री गुप्ता जी की तरफ से धराधाम के वैश्विक पटल पे उपस्थिति सभी सुधी जनों को सप्रेम। रूठ कर तुम कहाँ हो जाओगे, तुम तो मेरे ही हो, करीब आओगे, मेरी यादें न तुम्हें छोड़ेंगी, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। क्या बात है। और गुरु बाबा लिखते हैं जय श्री कृष्णा। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वीके बजाज जी को एक बार पुनः धन्यवाद, यशवी पांडे जी को धन्यवाद, प्रदीप श्रीवास्तव जी को धन्यवाद, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी को, डॉक्टर निक्की शर्मा जी को, आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। अब मैं पुनः चलता हूं अपने काव्य पटल पे। आदरणीय गोविंद जी से सुनते हैं एक अनमोल नई रचना। और कारण क्या है, गोविंद जी का नाम कृष्ण भगवान के नाम से है, इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे अधिक भजन कृष्ण की ही सुनावे, और जैसा नाम वैसा गुण मिला हुआ है इनको। स्वागत है गोविंद जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी वृंदावन और मथुरा होकर आया हुआ हूँ। 12 तारीख को जन्मदिन था, तो उस जन्मदिन पे मथुरा वृंदावन पे ही था, और वही रात्रि में वापस आया तो जन्मदिन का कार्यक्रम हुआ। और आइए अब एक आम आदमी से जुड़ी हुई रचना, जिसको बहुत ही भावुकता से मैंने लिखा है, और वो संभवतः हर व्यक्ति के मन की बात होगी, क्योंकि 2 साल जो हमारे कोरोना के से प्रभावित हुए हैं, इन सब के बीच में आम आदमी पिस सा गया है, और उसकी एक भावनाएं हैं जो मैंने इस रचना में लिखी हैं कि मैं कैसे हंसूं खिलखिलाकर, कैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर, मैं रहता परेशान, कैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर, मैं रहता परेशान, एक सीधा सादा सच्चा सा देखो मैं हूं इंसान, एक सीधा सादा सच्चा सा देखो मैं हूं इंसान। और वो इंसान क्या है कि हर रोज निकलता हूं देखो घर की रोटी कुछ चल जाए, हर रोज निकलता हूं देखो घर की रोटी कुछ चल जाए, हो भले नमक रोटी ही मिले, हो भले नमक रोटी ही मिले, चाहे थोड़ी सी जल जाए, चाहे थोड़ी सी जल जाए, सब कुछ बेचूं पैसों के लिए पर ना बेचूं ईमान, मैं कैसे हंसूं खिलखिलाकर, मैं रहता परेशान, कैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर, मैं रहता परेशान, एक सीधा सादा सच्चा सा देखो मैं हूं इंसान, एक सीधा सादा सच्चा सा देखो मैं हूं इंसान। और वो क्या है उसके परिवार की स्थिति कि छोटे छोटे बच्चे मेरे, उनके भी कुछ सपने होंगे, छोटे छोटे बच्चे मेरे, उनके भी कुछ सपने होंगे, उनके लिए देखता हूँ अच्छे अच्छे सपने देखो, छोटे छोटे बच्चे मेरे, उनके भी कुछ सपने देखो, उनके ही लिए देखता हूँ अच्छे अच्छे सपने देखो, बच्चों का जीवन अच्छा हो मेरे हैं यही अरमान, मैं सीधा सादा सच्चा सा देखूं एक हूं इंसान, कैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर, मैं रहता परेशान। कभी भी जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी है वो घर में अपनी परेशानी लेकर नहीं आता है, बच्चों को परिवार को हमेशा प्रसन्न देखना चाहता है, और जो जो भी टेंशन है वो घर के बाहर रखना चाहता है। और उस आम आदमी के जिंदगी की जो अंतिम परीक्षा होती है वो क्या होती है कि बेटी की शादी की चिंता बेटों को बड़ा बनाना है, बेटी की शादी की चिंता बेटों को बड़ा बनाना है, और दोनों के जीवन की खातिर घर उनका हमें बसाना है, दोनों के जीवन की खातिर घर उनका हमें बसाना है, उनकी ही हो पहचान सदा, क्या कामना करता है कि उनकी ही हो पहचान सदा, मेरी न कोई पहचान, मैं सीधा सादा सच्चा सा देखो मैं हूं इंसान, कैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर,
मैं रहता परेशान, मैं रहता परेशान। ये एक आम आदमी की व्यथा, आम आदमी का जीवन, आम आदमी की जिम्मेदारियों के ऊपर इस रचना को मैंने लिखने का प्रयास किया। बहुत शानदार और चूंकि रचना। सामाजिक जीवन जिया है तो इन कठिनाइयों से को नजदीक से देखा है। बड़ा ही भावपूर्ण रचना रही, संवेदात्मक रचना रही, और वर्तमान समसामयिक है। एक व्यक्ति क्या क्या सोचता है, इसके बाद भी वह अडिग खड़ा है अपने कर्तव्यों पे। काबिल तारीफ रचना। और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखे हैं, भावपूर्ण होकर लिखी गई रचना, भावुक है, अति सुंदर। जय गोविंद। और जितेंद्र देवतलाल ज्वलंत लिखते हैं, वाह वाह। कामिनी पांडे जी लिखती हैं, क्या बात है, वाह। जितेंद्र लाल जुड़े हुए हैं। और जितेंद्र पांडे लिखते हैं, इस नाते से बढ़कर मित्रों न कोई भी रिश्ते होते हैं। इस नाते से बढ़कर न कोई भी रिश्ते होते हैं। हम बच्चों के लिए पिता ही बस एक फरिश्ते होते हैं। स्वागत है आपका, बहुत शानदार। एसपी पांडे लिखते हैं, चक्की पांडे मुंबई से। नीलेश पांडे जुड़ चुके हैं मुंबई से। और शौर्य चक्र विजेता भारत सरकार कमांडो राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, संसार जरूरत के नियमों पे चलता है। सदियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज की गर्मियों का तिरस्कार भी होता है। अतः आप उसकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश मिश्रा साहब, सादर प्रणाम आपको। और थाईलैंड की धरती से कीर्तन त्रिपाठी समीक्षक जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, किसी का आजमाना बेहिसाब था, किसी का आजमाना बेहिसाब था, किसी का जताना लाजवाब था। हर किसी ने मेरी शख्सियत को बताया तो जरूर, पर किसी का पैमाना खराब था और किसी का बेगाना जवाब था। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जी, गीता द्विवेदी कानपुर की धरती से, नीलेश पांडे जी, गीता द्विवेदी जी और जितेंद्र पांडे लिखते हैं, पर ना बेचू ईमान, वह लाजवाब लाइन। गुरु बाबा जुड़ चुके हैं, विजय सिन्हा साहब, गुरु बाबा। और प्रदीप यादव साहब जुड़े हुए हैं, जय हो। नीतीश पांडे लिखते हैं, भैया जी नमस्कार, बहुत बहुत शुभाशीष बाबू आपको। और आदरणीय संजय त्रिपाठी जी बेहतर रचनाकार हैं, समीक्षक हैं, जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, बहुत शानदार रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं, बीडीसी बहुत शानदार। और तुलसी साहब जुड़ चुके हैं, तुलसी जी, तुलसी विश्वास के नाम पे रचनाएं करते हैं, लिखते हैं, बहुत खूब। क्या कहने हैं, प्रेमी हूँ मैं, यहाँ प्रेम की बातें करता हूँ, छोटा सा हूँ दीप मगर कुछ अंधियारे से लड़ता हूँ। तुलसी विश्वास, बहुत सुंदर रचना आपकी भी। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव ने अति सुंदर रचना। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसी तरह आप लोग कमेंट्स लिखते रहिए, सभी के प्रति आभार। अब एक अलग क्या कहते हैं, अगली रचना के लिए हम आवाज देंगे पुनः गोविंद गुप्ता जी को। स्वागत। बिल्कुल, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और संभवतः पता भी नहीं चला है कि ना सुनने वालों को पता चला, ना मुझे पता चला। और आइए भोले बाबा को जरूर हम नमन करते हैं। जय हो, जय हो। बीच में उनका जी। और ये रचना मैंने कल ही लिखी है, बहुत सुंदर रचना बन पड़ी है। आइए इसको कि एक धाम निराला है चारों धामों में, एक धाम निराला है चारों धामों में, एक भोले का बसेरा है, भोले का बसेरा है। जाओ बनकर तुमने, जाओ बनकर तुमने। केदारनाथ बाबा को समर्पित है ये रचना, कि वहां पर नेक बनकर जाओ, नहीं तो देख ही चुके हैं सभी लोग रिजल्ट उसका। कि जहां पर्वत राज हिमालय बर्फीली चोटी है, जहां पर्वत राज हिमालय बर्फीली चोटी है, कुछ ऊंची ऊंची है, कुछ छोटी छोटी है, कुछ ऊंची ऊंची है, कुछ छोटी छोटी है छटा बहुत ही सुंदर, सब जाकर आओ देख, एक धाम निराला है चारों धामों में, एक धाम निराला है चारों धामों में।
और किस नाम से पुकारते हैं उस धाम को कि केदारपुरी कहते हैं शिव नंदी संग बिर केदारपुरी कहते हैं शिव नंदी संग रहते हैं, जहां मंदाकिनी है बहती सब भोले भोले कहते हैं। पुष्पों से सजता है मंदिर सब जाकर आओ देख, एक धाम निराला है चारों धामों में एक, जय एक धाम भोलेनाथ, जय निराला भोलेनाथ। है चारों धामों में एक। और वहां की महत्व क्या है कि वहां का कैसा दिखता है, वहां कि दिखती स्वर्णिम आभा, दिखती है स्वर्णिम आभा किरणें जो निकलती हैं, दिखती है स्वर्णिम आभा किरणें जो निकलती हैं, है वाह वाह सूर्य वाह वाह। देवता की भी यह चाल बदलती है सूर्य देवता की भी यह चाल बदलती है। जो मोक्ष को चाहो तुम, जो मोक्ष को चाहो तुम सब जाकर आओ देख, एक धाम निराला है चारों धामों में एक, एक धाम निराला है चारों धामों में एक। हालांकि अभी मैं नहीं जा पाया हूँ और बाबा जब बुलाएंगे तब जाएंगे, लेकिन कल्पना में ये था इसलिए वो रचना लिख गई और बाबा के लिए समर्पित इस रचना को मैंने लिखा। बहुत शानदार और अगर रचना समय रही। हो तो नहीं, समय है एकदम एकदम। डॉक्टर अच्छा, रागिनी जी लिखती हैं जय भोलेनाथ। जितेंद्र पांडे जी लिखते हैं वाह एक ढेर धाम निराला है चारों धामों में वाह। और जगनारायण मिश्रा लिखते हैं ओम नमः शिवाय। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। रागिनी जी लिखती हैं एक धाम निराला है चारों धामों में। और सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं हर हर महादेव। और सुधीर दुबे लिखे हुए हैं जूठन इकट्ठा करके वो थाली सजा लेती, बेकार न जाए अन्न माँ बीन कर खा लेती, बिलखता बालक जो कभी आंगन में उसको छोड़कर मायूसी माँ ताली बजा लेती। लुका छिपी बच्चों का पसंदीदा खेल भले हो, कभी कभी खेल कर माँ खूब मजा लेती है। जब पैसों की अड़चन आए हर घर में, कभी कंगन कभी बाली भी बेच लेती है माँ, जूठन इकट्ठा करके थाली सजा लेती है माँ। बहुत सारगर्भित और मार्मिक। गुरु व जय हो रागिनी जी, जय भोलेनाथ। अब एक अगली रचना के लिए आवाज देंगे जितेंद्र भाई को। स्वागत है गोविंद गुप्ता जी। आइए कान्हा जी को एक और रचना समर्पित करते हैं, जय हो जय क्योंकि हो। इस पावन धरती पे सबसे लोकप्रिय वही है उन्हीं को एक 16 रचना और कले समर्पित कला करते के। हैं। आइए कि सुन लो करुण पुकार हमारी, सुन लो करुण पुकार हमारी, याद करे तुम्हें मेरा मन, सुन लो करुण पुकार हमारी, याद करे तुम्हें मेरा मन, वृंदावन के कुंज बिहारी मेरे मन के मनमोहन, मेरे मन के मनमोहन, मेरे मन के मनमोहन। सुबह उठूं तो याद तुम्हारी मन में यूं बस जाती है, दिन भर जपूं नाम को तेरे फिर भी याद आती है, फिर भी याद ये आती है। रात हुई तो छवि को तुम्हारी सपनों में देखे ये मन, सपनों में देखे ये मन, वृंदावन के कुंज बिहारी मेरे मन के मनमोहन, मेरे मन के मनमोहन। याद तुम्हारा माखन खाना, चोरी की नीयत से आना, तुमने तो हमको सपने में अपना सबसे प्यारा माना, अपना सबसे प्यारा माना। ग्वाल बाल और सखा तुम्हारे घूमे थे मेरी गलियन, वृंदावन के कुंज विहारी मेरे मन के मनमोहन, वृंदावन के कुंज बिहारी मेरे मन के मनमोहन। निधिवन में था रास रचाया, गोपिन को था खूब नचाया, सबके मन में तुम थे, समझ रहा था उसका मन, समझ रहा था उसका मन। और देख तुम्हारी लीलाओं से हर्षित था वह पूरा उपवन,
पूरा उपवन और वृंदावन के कुंज बिहारी, मेरे मन के मनमोहन, सुन लो करुण पुकार हमारी, याद करे तुम्हें मेरा मन, याद करे तुम्हें मेरा मन, याद करे तुम्हें मेरा मन। जय वाह, श्री कृष्णा। अद्भुत, अविस्मरणीय, इतनी शानदार प्रस्तुति भाई गोविंद गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत की गई। जितने बेहतर लेख हैं इनके, जितनी बेहतर रचनाएं हैं, भगवान माँ सरस्वती ने वैसी ही आवाज दी है, मधुर मुस्कान के साथ, बिना किसी दबाव के साथ, मस्तिष्क के कोई बिना प्रभाव के साथ अपनी बात, अपने गीत गाए जा रहे थे, भगवान में लीन हो गए थे। और गोविंद जी का तो साक्षात प्रभाव है, और वृंदावन बगल में है, आनंद की अनुभूति तो होती ही होती है, आनंद ले रहे हैं। और डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं, गोविंद जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। गीता द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, और जगनारायण मिश्रा साहब लिखते हैं, मनमोहन कुंज विहारी, क्या बात है। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जय हो। गीता त्रिपाठी जी लिखती हैं, नमन है आपको गुरु बाबा। धराधाम से गीता द्विवेदी जी, धर्मेंद्र कुमार, रागिनी जी, जितेंद्र पांडे जी, बहुत सारे व्यक्तित्व हमसे जुड़े हुए हैं, और आज आनंद की अनुभूति हो गई है। कीर्तन त्रिपाठी जी लिखते हैं, प्रस्तुति की जो शैली है बहुत लाजवाब है, और सबसे बड़ी बात है जब प्रशंसा सुनी जाती है तो अत्यंत सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि प्रशंसा तो ईश्वर को आनंदित करता है, भाव विभोर करता है, हम तो मानव हैं। और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, पूरा ब्रजधाम को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ घोषित किया गया है। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। और मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगा, और निरंतर की भांति सबकी कल्याण की कामना का एक छोटा सा मंत्र और धरती मैया का प्रार्थना, अर्थात जय धराधाम, जय धराधाम। धरती से बड़ा कोई नहीं संसार में, राम कृष्ण सभी सी धरा पे आए हैं। तो मैं मंत्र पढ़ूंगा, साथ गुप्ता जी भी हमारे पढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। अभी भी कुछ लोग सभी को प्रणाम। लिख रहे हैं। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं, जय धराधाम। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं, वाह वाह क्या बात है। और मैं सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं, जय मां वसुंधरा, जय धराधाम। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा धर्मेंद्र कुमार जी को, क्षेत्र पंचायत सदस्य, लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। और धन्यवाद बाबा मंटू मिश्रा जी को, राजेंद्र मिश्रा जी को, और साथ ही साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र देवताल जी, अनुराग शुक्ला जी, नीलेश पांडे जी, प्रदीप यादव जी, अस्मित बिन्नी जी, बीके बजाज साहब, और साथ ही साथ जुड़े हुए हैं बेहतर रूप से हमसे इस समय बीके बजाज सहित बहुत सारे लोग हैं। अब एक एक क्षण अनमोल है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। फिर कल मिलूंगा काव्य रागिनी पथ में, देखना न भूलिएगा। फिर आप सभी का मैं शुभाशीष चाहूंगा। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। सभी को प्रणाम हमारा।